आवाज जा रहा होगा तो बोलिए। आवाज जा रही है? आवाज जाएगा तो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। दूसरा क्वेश्चन वहीं से 325 से चालू करते हैं। मानव शरीर का रक्तचाप समानता कितना होना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर बोला तो हम पहले ही इसको बता चुके थे 120/80 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, दिल की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? वो है स्टेथोस्कोप। किसका? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, 326 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब चलिए आप लोग बताइए। 325 और 326, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन बोला, दिल की बीमारी का पता लगाने के लिए, दिल की बीमारी को पता लगाने के लिए या पता लगाने वाले परीक्षण कौन सा है, मतलब वो कौन सा डिवाइस है जिससे हार्ट डिजीज को डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है? तो आपको पता होगा सीटी स्कैन तो होगा नहीं, पूरा बॉडी का पता चलता है। एक्सरे से हमारा हड्डियों की टूटी फूटी जानकारी लेते हैं, ब्लड टेस्ट से तो और नहीं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी से पता करते हैं। नेक्स्ट, खून की जांच किस प्रयोगशाला में की जाती है? मतलब ब्लड टेस्टिंग जो होता है कौन से लेबोरेटरी में की जाती है, उसका नाम क्या है? एक्सरे रूम होता है? नहीं, उसमें एक्सरे किया जाता है। पैथोलॉजी या कार्डियोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी लैब? तो वो देखिए, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है, न्यूरो नर्व से रिलेटेड है। एक्सरे तो हड्डी मतलब टूटा फूटा चीज इंटरनली बॉडी पार्ट को, ये खून से जांच करने के लिए उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। आप लोग अगल बगल अपने शहर टाउन में देखे होंगे, वहां पे होगा खून जांच करने वाला। नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मतलब जब भी ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है उससे कौन सी बीमारी फैलती है? अनेमिया, 329 नंबर है। अनेमिया, थायराइड, डायबिटीज या फिर कैंसर? अनेमिया तो लैक ऑफ ब्लड से होता है। थायराइड जो होता है वो तो फिर गलकंड जिसको बोल सकते हैं उधर से ही होता है, आयोडीन वाला से। नेक्स्ट, डायबिटीज या फिर कैंसर? देखिए, डायबिटीज होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? डायबिटीज। नेक्स्ट, अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड? काम क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? जल्दी जल्दी इसको पढ़िए। चलिए, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को। जनरली किसको? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, जिस बॉडी के पार्ट्स को जरूरत पड़ता है। 331 नंबर, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है, मतलब आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन नंबर 332, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, हेल्प करता है ब्लड कोलेटिंग में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी? जल्दी जल्दी आंसर टिक मारिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉय, मतलब विटामिन के। विटामिन के। चलिए आप लोग को एक एच डब्ल्यू देते हैं, आप लोग बताइएगा, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। एच डब्ल्यू नहीं है, आप लोग कमेंट करके। विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज किसने किया? हु डिस्कवर विटामिन? नेक्स्ट, विच ऑर्गन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन, मतलब श्वास की क्रिया किस अंग में होती है? हार्ट में होती है, लंग्स में होती है, हार्ट में होती है, लंग्स में होती है, या फिर कोई और बॉडी पार्ट्स में, किडनी में या लीवर में? जल्दी जल्दी टिक मारिए, जल्दी जल्दी टिक मारिए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, लंग्स में। कौन सा? लंग्स। नेक्स्ट, 334, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? विच गैस एक्सहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेटर, मतलब वो कौन सा गैस है जो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के दौरान गैस बाहर जाती है, गैस बाहर जाती है। तो हम लोग को पता है, हम लोग जब सांस लेते हैं
उसका ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, लेकिन बाहर भेजने का जिसका काम है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। और सांस लेने के टाइम कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इसीलिए रात के टाइम नहीं बोला जाता है कि पेड़ के नीचे सोने के लिए। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर की सभी क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती है? मतलब कौन सा ऑर्गन है जो कि जितना भी फंक्शन होता है बॉडी का उसको वो कंट्रोल करके रखता है? या हार्ट है, या फिर मस्तिष्क है, या फिर फेफड़ा है, या यकृत है? मतलब लीवर, लंग्स, ब्रेन या हार्ट। दिल से तो होगा नहीं, फेफड़ा से भी नहीं होगा, लीवर से तो और नहीं होगा। ब्रेन कंट्रोल करता है किसको? ब्रेन। कोई भी हरकत होता है बॉडी में कौन जानकारी देता है? ब्रेन देता है। बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? हमारा जो ब्रेन होता है उसको कौन सा पार्ट्स है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है? तो होता है स्किन, या फिर खोपड़ी, या फिर रिब्स, या फिर स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ये तो ऑप्शन छाट के भी हम लोग बना सकते हैं। हो जाएगा खोपड़ी। कौन सा होगा? खोपड़ी। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? वो हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, या फिर लिवर है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स या फिर लिवर? जल्दी जल्दी आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा। कौन सा? ब्रेन। कौन सा? ब्रेन। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 338, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। न्यूरॉन हो जाएगा। कौन सा? न्यूरॉन। सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा अगर कोई सेल है तो नर्व सेल है। ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क और रीढ़ को जोड़ने वाला भाग क्या है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होती है, उसको जोड़ने वाला नर्व्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। कपाल क्या करता है? ये ब्रेन को सुरक्षा पहुंचाता है। न्यूरॉन तो ब्रेन में नर्व सेल जिसको बोलते हैं। एपिडर्मिस ये अलग ही पार्ट्स है, या फिर मेडुला? जल्दी जल्दी टिक मारिए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, ये MCQ को रट जाना। ठीक है। आर्मी का क्वेश्चन है, MR, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जो भी है लड़के साइंस के लिए, वो आप लोग यहाँ से पढ़ के जाओ। यहाँ से 100 में 100 क्वेश्चन कॉमन आ रहा है। ठीक है। इस बार जो एग्जाम है MR के लिए, उसके लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, वो उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा कॉमन। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको एक बार सेट मार के देखिए कितना आ रहा है, कितना आपको आता है, कितना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? बताइए, सबसे बड़ी तंत्रिका, लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्टिक, साइटिक, या तंत्रिका, या फिर मोटर? सबसे नर्व्स बोला है, सेल नहीं। ठीक है, तो ध्यान से। साइटिक नर्व्स। कौन सा है? साइटिक नर्व्स। चलिए, मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग कौन सी होती है? जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा? सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल। ऑप्शन नंबर बी, हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। चलिए, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? जो मेल होता है उसका जो ब्रेन का वजन होता है उसका जनरली कितना होता है? ब्रेन का वजन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी अप्रोक्सीमेटली लगभग में बताना। देखिए, मेल का, अगर मेल का बात आए, इसका मेल का, तो उसका 1.4 होता है, 1.4 kg, 1.4 kg, 1.4। लेकिन अगर फीमेल का बात आए
तो जितना दिया उससे आधा किलो कम, 1 किलो कम कर देना। कितना? 1 किलो कम, मतलब 1300 ग्राम। कितना? 1300 ग्राम हो, 1.3 kg। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अगले पेज पे चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना सही जा रहा है। ठीक है, हम बाद में देखते हैं किसका कैसा स्कोर रहता है। चलिए, ब्रेन की कौन सी भाग ब्रेन की ब्रेन की कौन सी भाग संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? मतलब वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए? कौन कौन सा भाग होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए? जल्दी बताइए। सेरिब्रल, या फिर सेरिबेलम, या फिर थैलेमस, या फिर मेडुला? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए क्या होगा चारों में से आंसर। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेरी बेलम। सेरी बेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 44 क्वेश्चन बोला, 344। ब्रेन में सांस लेने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मतलब ब्रेन में जो कौन सा, मतलब जैसे हम सांस लिए तो हमारे ब्रेन को जो कंट्रोल करने का पावर रखता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी, मेडुला। ऑप्शन नंबर सी, थैलेमस। या ऑप्शन नंबर डी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स? बताइए, जल्दी जल्दी टिक मारिए, बताइए जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। तो आज जल्दी जल्दी टिक मारिए, ठीक है, कमेंट करिए। नेक्स्ट, आपको 5 सेकंड दिया जाएगा, 5 सेकंड में आंसर बता देना, जल्दी जल्दी पढ़िए। जिसका फर्स्ट क्लास होगा वो पहला वीडियो जाके देख लेना। और जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारे एकेडमी में आप लोग चाहें तो ऑफलाइन क्लास लेना चाहें तो ऑफलाइन भी आ जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में आपको फिजिकल भी मिलेगा और साथ साथ रिटर्न एग्जाम की फैसिलिटी है। यहाँ पे सारे खाना पीना रहना सब कुछ का फैसिलिटी है। आप लोग को सेपरेट क्लास मिलेगा। ठीक है, आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो हम व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जाके डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तंत्रिका तंत्र का, चलिए क्वेश्चन पे, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नर्व्स सिस्टम? क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी? तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा हो जाएगा? सी, सेट सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। क्या हो जाएगा? सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स। नेक्स्ट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बोला है दृष्टि की क्रिया में कौन सा अंग सहायक होता है? विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ विजन? देखिए, आंख के देखने से रिलेटेड तो कौन सा भाग होता है जो आंख को देखने के लिए काम करता है? वो कौन सा है? आई। कौन सा हो जाएगा? आई से ही तो देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, आंख का वो कौन सा भाग है जहाँ पे इमेज बनता है? आंख का वो कौन सा भाग है जहाँ पे इमेज बनता है? उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। 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 क्या हो जाएगा? रेटिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को जितने भी भाई बहन आपके होंगे जो भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, आप लोग सेट यहाँ से मार सकते हैं। पर डे यहाँ पे 2 सेट दिया जाएगा। अभी साइंस का दिया जा रहा है, अब कुछ दिन में इंग्लिश का भी रहेगा और हिंदी का भी रहेगा। ठीक है, अभी तो जीके और साइंस चलेगा कुछ दिन, उसके बाद से हिंदी और इंग्लिश भी चलेगा। ठीक है, चलिए, जीके और साइंस दोनों सब कुछ चलेगा। ठीक है, जीके और साइंस में सारा सब्जेक्ट का रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, सिर्फ सिर्फ एमसीक्यू। आप लोग देख सकते हैं कितना आपको आता है। चलिए, और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आज हम इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आंख में, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंख में प्रकाश संवेदनशील परत को क्या कहते हैं? मतलब व्हाट इज द
लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर आइरिस। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। रेटिना। कौन सा हो जाएगा? रेटिना। देखिए यही बोल रहे थे, सबसे आंख का वो कौन सा भाग है जिसपे पिक्चर बनता है, इमेज, वो कौन सा होता है? रेटिना। और सबसे चमकीला पार्ट्स कौन सा हो जाएगा? आइरिस। कॉर्निया आर पार दिखता है, यही कॉर्निया है जो अगर कोई आदमी डेथ करता है तो उसका 24 घंटा तक ये जिंदा रहता है। इसको कोई भी डोनेट कर सकता है, दान दे सकते हैं। यही बॉडी का सबसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रहने वाला। लेंस कौन सा लगा रहता है हमारे आंख में? लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। जो ऊपर से लिखवा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। ये जो सेट मार रहे हैं ना आप लोग, ये सेट से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। आप लोग एक बार सेट मार लो, उसके बाद से खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलें। चलिए, आंख की पुतली क्या नियंत्रित करती है? आंख की पुतली क्या नियंत्रित करती है? आंख की पुतली क्या नियंत्रित करती है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या लेंस? आंख की पुतली क्या नियंत्रित करती है? वो है आइरिस। कौन सा होता है? आइरिस। चमकीला पार्ट्स उसको भी बोलते हैं, चमकीला पार्ट्स होता है उसी को बोलते हैं आइरिस। नेक्स्ट, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन डिफेक्ट? किस लेंस का दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस होता है? देखिए, दृष्टि दोष तो बहुत तरह का होते हैं, अब उसके पे डिपेंड करता है कौन सा लेंस कब के लिए। देखिए, तो लेंस बहुत सारे यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस करते हैं, मतलब अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक। और साथ ही में कभी ये क्या होता है ना, कभी किसी को बुढ़ापे में ना दूर और नजदीक का चीज नहीं दिख पाता, जिसमें उसको सिलेंड्रिकल लेंस का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिसको गोलीय सिलेंड्रिकल लेंस में एकदम गोल जैसा रहेगा। ठीक है, वो बुढ़ापे में यूज किया जाता है। इसको एस्टिग्मेटिज्म भी बोलते हैं। तो जनरली हम लोग कौन से यूज करते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? देखिए, इसका आंसर आप लोग को करना है। ये आप लोग कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किससे ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को किससे ठीक किया जाता है? और ये एक चीज ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछता है दूरदृष्टि का दूसरा नाम क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि को हाइपर मेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको या दूसरा नाम क्या हो जाता है? फार साइटेडनेस। ठीक है, ये भी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में बार, तो इसका आपको आंसर बताना है। वो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस, प्लेनो लेंस, उत्तल लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस। दूर का चीज इसमें क्या होगा? साफ साफ दिखेगा, और नजदीक का चीज साफ नहीं दिखता है। तो दूर के चीज को देख सकते हैं, नजदीक का नहीं। तो नजदीक को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? कॉनकेव या प्लेनो या फिर कॉन्वेक्स लेंस या सिलेंड्रिकल? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कितना ये इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ आप लोग ये भी करिएगा कि कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हुआ 50 में, इसका भी आप लोग मेंशन करिएगा। ठीक, और आपके घर में जो भी होगा उसको आप लोग शेयर करें। ये बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।